बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा हुआ एक समृद्ध नगर था जिसका नाम सोमपुर था। यह नगर न केवल अपनी ऊंची ऊंची प्राचीरों और शिल्पकला से सजे भवनों के कारण प्रसिद्ध था, बल्कि वहां की प्रजा की सुख समृद्धि, सांस्कृतिक परंपराओं और न्यायप्रिय शासक के लिए भी दूर दूर तक जाना जाता था। सोमपुर के राजा का नाम था राजा सोम। वे वीरता, धर्मनिष्ठा और उदारता के प्रतीक माने जाते थे। प्रजा उन्हें केवल शासक ही नहीं बल्कि पिता समान संरक्षक मानती थी। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि सभा में जब वे आते तो सभी दरबारी आदरपूर्वक खड़े हो जाते। राजा सोम की पत्नी थी रानी अनुष्का। रानी न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी बल्कि बुद्धिमत्ता और दया की मूर्ति भी मानी जाती थी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो भीतर की करुणा बाहर झलकती हो। प्रजा उन्हें अपनी जननी कहकर पुकारती थी। राजा और रानी के बीच का संबंध प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित था। दोनों अक्सर राजमहल के उद्यान में समय बिताते। यह उद्यान किसी स्वर्ग से कम न था। लंबी लंबी छायादार वृक्षों की कतारें, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, सुगंध से भरी हवाएं और बीचों बीच बना एक सुंदर सरोवर जिसमें कमल खिले रहते थे। एक दिन संध्या के समय राजा सोम और रानी अनुष्का उद्यान में टहल रहे थे। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर डूबते सूरज की सुनहरी किरणें बगीचे को लालिमा से रंग रही थीं। राजा ने रानी की ओर देखकर कहा, प्रिय अनुष्का, इस उद्यान की सुंदरता तो तुम्हारे रूप से भी मात खा जाती है। रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, यदि उद्यान न हो तो आपके दरबार की शोभा अधूरी हो जाएगी, परंतु यदि प्रजा का सुख न हो तो राज सिंहासन भी रिक्त प्रतीत होता है। दोनों इस प्रकार विचारों और प्रेम भरी बातों में खोए हुए थे कि अचानक पास ही लगे आम के वृक्ष पर दो कबूतर आकर बैठ गए। वे एक दूसरे के पास गुटर गूं करते हुए मानो आपस में बातें कर रहे थे। राजा सोम ने उन पक्षियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी, बताओ तो सही, ये दोनों कबूतर नर हैं या मादा? रानी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और फिर हल्के से हंस पड़ी। महाराज, यह कैसा प्रश्न है? जोड़ा तो सदा नर और मादा का ही होता है। निश्चित ही इनमें से एक नर होगा और दूसरा मादा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं अनुष्का, यह आवश्यक नहीं। हो सकता है कि दोनों नर हों या दोनों मादा। यह भी संभव है कि यह भाई भाई ही हों। रानी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, मेरी नजर गलत नहीं हो सकती। यह निश्चित रूप से नर और मादा का ही जोड़ा है। इस प्रकार एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच मतभेद प्रारंभ हो गया। जो शुरू में हंसी मजाक था वह धीरे धीरे तर्क वितर्क में बदलने लगा। राजा अपने कथन पर अड़े रहे और रानी अपनी बात पर। राजमहल के उद्यान में उस संध्या की हंसी मजाक भरी चर्चा धीरे धीरे गंभीर बहस में बदल चुकी थी। राजा सोम अपने तर्क पर अडिग थे जबकि रानी अनुष्का अपनी बात पर अटल। दोनों को अपनी दृष्टि पर पूर्ण विश्वास था। राजा ने कहा, रानी, यदि तुम अपनी बात पर इतनी ही दृढ़ हो तो आओ, इसे परख लिया जाए। रानी ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, तो फिर निश्चित ही महाराज, सत्य की कसौटी पर जो टिकेगा वही सही ठहरेगा। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, यदि ये दोनों पक्षी नर निकले तो तुम्हें इस राज्य से बाहर जाना होगा। रानी क्षण भर चुप रही। उनके हृदय में एक हल्का कंपन दौड़ गया, परंतु आत्मविश्वास से उन्होंने उत्तर दिया, और यदि ये नरमादा हुए तो आप 14 वर्षों तक राजपाट छोड़कर वनवास जाएंगे। क्षण भर के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। महल की बगिया में बहती हवा जैसे थम सी गई। शर्त लग चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई मार्ग न था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि एक शिकारी लाया जाए और दोनों कबूतरों को पकड़कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही एक पक्षी विशेषज्ञ को भी बुलाने का हुक्म दिया गया ताकि वह सत्य बता सके। कुछ ही देर में शिकारी जाल डालकर दोनों कबूतरों को पकड़ लाया। बेचारे पक्षी फड़फड़ाते हुए पिंजरे में कैद हो गए। उनकी आंखों में भय और असहायता थी। उधर रानी अनुष्का का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक नर है और दूसरा मादा, परंतु जैसे ही उन्होंने शर्त की गंभीरता को सोचा, मन विचलित हो गया। वे अपने आप से कहने लगीं, यदि महाराज पराजित हुए और उन्हें वनवास जाना पड़ा तो यह राज्य कौन संभालेगा? प्रजा असुरक्षित हो जाएगी। राजमहल में षड्यंत्र बढ़ेंगे, विदेशी आक्रमणकारी अवसर तलाशेंगे। यह सब केवल एक तुच्छ शर्त के कारण नहीं, मैं यह होने नहीं दूंगी। रानी ने चुपके से पक्षी विशेषज्ञ को अपने कक्ष में बुलवाया। उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं सौंपते हुए बोली, मैं महाराज से गहरा प्रेम करती हूँ। यदि वे राज सिंहासन छोड़ देंगे तो राज्य अस्थिर हो जाएगा। तुम्हें सत्य चाहे जैसा भी हो वही कहना होगा जिससे महाराज विजयी हो। विशेषज्ञ ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर लीं और सिर झुकाकर बोला, जैसा आप चाहें महारानी, मेरे मुख से वही निकलेगा जो आप उचित समझती हैं।
अगले दिन राजसभा में बड़ी भीड़ एकत्र हुई। दरबारियों और नगरवासियों को यह समाचार मिल चुका था कि महाराज और महारानी ने एक अनोखी शर्त बांध ली है। सबकी जिज्ञासा चरम पर थी। राजा सोम ने गंभीर स्वर में कहा, विशेषज्ञ, इन पक्षियों को देखो और सत्य बताओ, क्या ये दोनों नर हैं या एक नर और एक मादा? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस व्यक्ति पर टिक गईं। विशेषज्ञ ने पिंजरे की ओर देखा, फिर महाराज की ओर। वह जानता था कि सच्चाई कुछ और है, परंतु रानी से वचन निभाना उसका कर्तव्य बन चुका था। उसने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, महाराज, मेरे अनुभव और परीक्षण के आधार पर मैं यह कहता हूँ कि ये दोनों कबूतर नर हैं। ज्यों ही उसके शब्द हवा में गूंजे, सभा में खलबली मच गई। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। रानी ने आंखें झुका लीं और उनके हृदय में तूफान उठने लगा। राजा सोम ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, तो सत्य यह है कि मेरा कथन सही था। सभा जय घोष से गूंज उठी। लोग बोले, महाराज की जय हो, महाराज की बुद्धि अद्वितीय है। रानी ने उस समय मौन रहना ही उचित समझा। उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा छिपा ली। उनके मन में यह संतोष था कि कम से कम महाराज वनवास नहीं गए, राज्य सुरक्षित रहा। उस दिन से कबूतरों की वह घटना नगरवासियों के बीच कथा बन गई। लोग कहते, छोटी सी बहस कभी कभी बड़े परिणाम ला सकती है, परंतु बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति देखकर सही निर्णय ले। राजा और रानी के जीवन में यह प्रसंग भले ही एक छाया बनकर रह गया, परंतु इससे उनका आपसी प्रेम और गहरा हो गया। रानी ने त्याग किया था और राजा ने अपनी विजय का श्रेय ईश्वर को दिया था।